हमारे मित्रों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हें जितना हमें मारना है मार लो, नहीं तो हमारे मित्रों को छोड़ दो। अपना वचन निभाओ बैरम खान। कैसा बेवकूफ लड़का है, हमसे कह रहा है कि हम अपना वादा निभाए। नहीं जानता कि वादा तोड़ना तो बैरम खान की फितरत है, और हमसे उम्मीद रख रहा है कि हम वादा निभाए। बैरम खान, हमारे रक्त की जो एक एक बूंद हमारी धरती पर गिर रही है, देख लेना, हर बूंद से एक नया प्रताप जन्म लेगा। तुम मुगलों को हमारे यहाँ पानी की धरती से खदेड़ कर रख देंगे। तुम क्या खदेड़ोगे? हम तुम्हें खदेड़ के भगाएंगे तुम्हारी ही सरहद से बाहर। लड़के, हंस क्यों रहा है? क्यों हंस रहा है तू? बोल। क्यों हंस रहा है तू? क्या मजाकिया बात नजर आ रही है तुझे? बोल, क्यों हंस रहा है? बोल प्रताप। तुम्हें क्या लगा जिस प्रकार हम अपने मित्र को बचाने आए हैं, क्या हमें बचाने नहीं आएगा? मूर्ख हो तुम, यदि तुम ऐसा सोच रहे हो। कौन आएगा? कौन आएगा तुझे बचाने? देख बैरम खान, वो आ गए हैं। देख। कौन आ गया? कौन है? सामने आओ। कौन आया? सामने आओ। रानी सा, राणा जी और राव ममरक जी दूर की ओर आ रहे हैं। जीजा, ये क्या है? सुरतन सिंह के सैनिक बाहर से एक कल द्वारा चट्टानों के और पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े फेंक रहे हैं। सारे पत्थर अंदर जाने चाहिए बिजोलिया के किले के अंदर। एक भी पत्थर बच गया तो उदय सिंह जी यही पत्थर हमारे सर पे दे मारेंगे। चलिए तैनात रहो। और जोर से। उदय सिंह जी आया उससे पहले तोड़ो द्वार। मैं कह रहा हूँ दुर्ग द्वार तोड़िए, अन्यथा उदय सिंह जी आ जाएंगे। हुकुम। हाँ, उदय सिंह आ गए, वो उस दिशा में। बस इतना याद रखना सब, जब तक राणा जी और राव जी महल में हमारी रक्षा के लिए नहीं आते, तब तक हमें से कोई हथियार नहीं डालेगा और सब सतर्क रहेंगे। जयवंता जी तो करता है वे कुछ भी करके यहाँ तुरंत आ जाए। अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं की जाती। हम सब यही चाहते हैं हंसा। अरे अब कौन छोड़ रहा है ये धुआं?
कौन है? सामने आओ। राव सुल्तान, तेरा काल यहाँ आ गया है। काल तो आपका आया है राणा उदय सिंह जी। विनाश काल, विपरीत बुद्धि हो चुकी है आपकी। दृष्टि उठाइए, देखिए हमारी चारों ओर हजारों सैनिकों की सेना है राणा उदय सिंह। क्या है आपके पास? केवल आपके ये राव महामूर्ख। हमारी मानिए तो घूम जाइए और चले जाइए मेवाड़, क्योंकि हम नियत थे पे वार अवश्य करते हैं। आज तुम चाहे हजारों सैनिक बुला लो, चाहे लाखों, लेकिन हमसे तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा राव सुल्तान। हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे जो तुमने कभी सोची भी ना हो। राणा उदय सिंह, आगे मत बढ़ना। मेरू संभाल। रुको 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 रुको, पत्थर बहुत फेंक दिए, अब हमें फेंको। अर्थात हमें अंदर भेजिए आप। अरे बहरे हो गए या मंदबुद्धि, समझ में नहीं आ रहा है। पत्थर उठाइए, हमें उठाते हैं। अब हमें अंदर भेजना है आपको। ये क्या कर रहा है? पत्थर के स्थान पर स्वयं बैठ रहा है। हम समझ गए कि ये क्या करना चाहता है। फेंकिए फेंकिए, रुकिए 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 रुकिए, प्यार से, क्योंकि हम पत्थर नहीं, हम राजा हैं। प्यार से हमें फेंकिएगा ताकि हम धीरे से प्यार से बिजोलिया के महल अंदर जाके यूं धीरे से गिरे। प्रताप कहाँ चला गया? प्रताप! प्रताप! काले खान, पकड़ो तीनों को। सिपाहियों, पकड़ो इन्हें। प्रताप! प्रताप! आए प्रताप! तुमने प्रताप को जाते हुए देखा? कौन ले गया प्रताप को? प्रताप! तू बता, तूने देखा? कहाँ है प्रताप? बोलो, कहाँ है प्रताप? कहाँ है प्रताप? प्रताप! प्रताप! कहाँ है? प्रताप! प्रताप! सूर, आपकी पगड़ी कहाँ है? हमारी पगड़ी लेके चला गया। हमारी पगड़ी लेके चला गया। प्रताप, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। हमारी पगड़ी ले गया। कहाँ? तुम सामने आओ। जब्र करिए हुजूर, संभालिए अपने आप को। सारी सेना देख रही है हुजूर। हमारे सामने से प्रताप भाग गया और तुम हमें सब्र और जब्र की नसीहत दे रहे हो। इतनी विशाल सेना को पार करके हम महल तक कैसे पहुंच पाएंगे? अकेले क्यों आए जीजा? उनकी सेना कहाँ है? शांत हो जाइए, आप सब शांत हो जाइए। ईश्वर पर भरोसा रखिए। राणा जी, यदि इस सेना ने हमें चारों ओर से घेर लिया तो हम जीवित नहीं निकल पाएंगे। इससे पहले कि ये सेना हमें घेर ले, निकल चलते हैं यहाँ से। नहीं राव जी, अब हम यहाँ से कहीं नहीं भागेंगे। लेकिन इस समय आपको निकलने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे दिमाग में एक योजना है। कैसी योजना? वो बताने का समय नहीं है, आप भरोसा रखिए हम पर। भाग के भगोड़े, पीछा करो उनका। जीजा, राणा जी तो हमें छोड़कर भाग रहे हैं, हमारी रक्षा किए बिना।
क्या कह रहे थे तुम? हुजूर, हम अभी प्रताप के दोस्तों को एक एक करके मार डालते हैं, तब वो खुद ब खुद यहाँ पर आएगा। नहीं 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 नहीं, अब प्रताप अकेला नहीं है, कोई और भी है उसके साथ जिसने उसे बचाया, यहां से भगाया। कोई और भी है उसके साथ। चाहे हम उसके दोस्तों के साथ कुछ भी कर लें, वो शख्स प्रताप को हमारे सामने घुटने टेकने नहीं देगा। नहीं नहीं नहीं, इसके दोस्तों को मार के कोई फायदा नहीं है काले खान। उनकी जिंदगी शायद कुछ काम आ जाए। हमारी पगड़ी ले गया, पगड़ी ले गया। ढूंढा उसे, ढूंढा सबके साथ। कहीं 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 छुपे होंगे किसी घर में, हमें मालूम है किसी गांव में छुपे है प्रताप और उसको बचाने वाला। ढूंढना प्रताप। यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरी जगह तलाशते हैं। चलो। महाराज एक और बता। गुरुवर, आपने नत्था, चक्रपाणी और विनीदास को हमारे साथ क्यों नहीं लिया? केवल हम अकेले क्यों गुरुवर? क्योंकि 2 लोगों का छिपना 5 लोगों के छिपने से अधिक सरल होता है, इसी कारणवश। परंतु हम अपने मित्रों के प्राण तक नहीं बचा पाए, तो हमारे प्राण किस काम के? आपके प्राण किस काम के? क्या ये भी हमें आपको बताना पड़ेगा? आपके प्राण हैं आपकी सेना के काम के, मेवाड़ के काम के, राजपुताना के काम के, आपकी मातृभूमि के काम के। एक तो हमें समझ में नहीं आता कि आपने आत्मसमर्पण जैसा मूर्खतापूर्ण कार्य किया कैसे, और उसके पश्चात हमसे ये पूछने का दुस्साहस कि मात्र हमने आप ही के प्राण क्यों बचाए। इतना हम बैरम खान को समझ पाए हैं। बैरम खान ने आप पर हाथ डाला है, वो आपके मित्रों को हानि नहीं पहुंचाएगा। हम में नहीं है आप जैसा साहस। हमें बहुत डर लग रहा है जीजा। एक राणा जी पे तो आस थी हमारी, और देखिए ना, वो भी हमें बिना बचाए छोड़ के चले गए। हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि राणा जी हमें छोड़कर चले गए। हमें तो राणा जी पर बिल्कुल भी संदेह नहीं है। हमें अभी भी यही लग रहा है कि राणा जी ने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर ही किया होगा। संदेह तो हमें भी नहीं है, पर उत्सुकता है जानने की कि ऐसा क्यों किया राणा जी ने। इस समय तो हम सबको भय, उत्सुकता, क्रोध, अपने हर भाव को इसी सोच में लगाना है कि इस समय हम अपना बचाव कैसे करें। सुनिए सब, अब जब ये लगभग तय सा हो चुका है कि अब हमें बाहरी कोई मदद नहीं मिल सकेगी, अब ये आवश्यक हो जाता है कि हम सब आपस में सहयोग करके सुरतन और उसकी सेना के विरुद्ध महल में ही अपनी रक्षा के लिए अंतिम क्षण तक पूरी किलेबंदी करेंगे। आंसू पोंछ लीजिए सच्चा मैना। जब तक हम जीवित हैं, शरीर में प्राण है, तब तक हम लड़ेंगे।
मिलकर लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे। जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय राजपूताना। कौन हो तुम? हम वही हैं जिसे बाहर रोकने का आप यहाँ पे बल प्रयोग कर रहे हैं। हमारा नाम क्या है ये हम बताएंगे, आप बताएंगे, हम बताएंगे। बूंदी नरेश राव सुल्तान। तलवार! डर गए, हम डर गए। आपके हाथ में तलवार है। किंतु ये तलवार का प्रयोग कैसे किया जाता है इस बात का ज्ञान है आपको? नहीं, कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे आपको। आइए आइए, वार कीजिए हम पे, आइए। हमारे वीर सैनिकों, बिजोलिया में आप सबका स्वागत है। आइए। शोर मत मचाइएगा। और आधे सैनिक किले के चौबारे गलियारों झरोखे पे तैनात हो जाइए और जैसे ही उदय सिंह दिखे तीर से छल्ली कर दीजिए और बाकी आदि हमारे साथ आइए, हमारा कार्य संपन्न करने में हमारी सहायता करे ताकि हमारा जी बाबर हो जाए। चलिए जल्दी हाथ चलाइए। सुल्तान सिंह के सैनिकों को अभी मुख्य द्वार तोड़ने में समय लगेगा। तब तक हमें हमारा अनर्थ हो गया। राव सुल्तान के सैनिक दुर्ग में आ गए हैं। वे महल की तरफ ही आ रहे हैं। अब तो हमें लगता है कि हमें नहीं, बिना शत्रु से लड़े हम इतने आसानी से प्राण नहीं छोड़ेंगे। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा है। महल के द्वारों को बंद कर उनके सामने भारी भारी सामान लगा दो। पूरी सेना दुर्ग में आ चुकी है जीजा। कब तक बचाएंगे हम अपने आप को? जब तक शरीर में प्राण है। चलिए जल्दी चलिए सब लोग शीघ्र। काले खान, फौरन गांव के हट्टे कट्टे लोगों को जमा करो और हमारी तोपों के लिए बारूद की ढुलाई का काम करवाओ। ढुलाई का बारूद? तोपे? हाँ। और हुजूर, तोपे तो हम चित्तौड़ के किले की दीवारों को तोड़ने के लिए साथ में लेकर चल रहे हैं। खामोश! तुमसे जितना कहा गया है उतना करो। हुजूर, बैरम खां को आज पहली बार इतने गुस्से में देखा है। चलो जल्दी करो। हुजूर, गायों के बाड़े में इंसानी हरकत देखी गई है। क्या? जी हुजूर। सिपाहियों, गाय के बाड़े की तरफ चलो, जल्दी। योजना क्या है हमारी गुरुवर? कैसे हम अपने मित्रों को सुरक्षित निकालेंगे और यहाँ से निकलने से पूर्व हम बैरम खान को आघात पहुंचा देंगे? उसी का ही चिंतन हम भी कर रहे हैं। इतने दिनों में एक बात तो समझ आ ही गई गुरु कि इतनी शक्ति बैरम खान की सेना में नहीं है जितनी उसके हथियारों और बारूद के विशाल भंडार में छिपी है। उसी के बल पर तो इतना छिलता है। कहाँ है उसके बारूद के भंडार? उसी के बारूद के भंडार से ही हम उसकी लंका का दहन कर सकते हैं। हमने बहुत खोजा गुरुवर, पता नहीं कहाँ छिपा रखा है उसने उसके बारूद। उसे खोजने का भी हम मार्ग अवश्य ढूंढ निकालेंगे, किंतु उससे पूर्व आप चने खाएं। आपके शरीर को इसकी आवश्यकता है। जब तक हमारे मित्र वहाँ बैरम खान के बंदी बने हैं, वे भूखे प्यासे पड़े हैं वहाँ, हम ये नहीं खा सकेंगे। कोई आवाज नहीं करेगा। क्या हो गुरु? रुक जाओ। सुनो, तुमने आके प्रताप और उसके साथियों को देखा है? नहीं हुजूर, हम तो दूध निकालने में व्यस्त थे।
बेकार ही वक्त जाया किया हमने। चलो। ए, अगर तुम गाय का दूध निकाल रहे हो तो दूध रखने का बर्तन कहाँ है? और इससे पहले मैंने तुम्हें कभी गांव में देखा नहीं। कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, कौन हो तुम? क्षमा क्षमा हुजूर, क्षमा कर दीजिए, हमने आपसे झूठ बोला। वो क्या है कि हम बारूद लाने ले जाने के कार्य से बचना चाहते थे, डर गए थे हमने सुना है कि बारूद बहुत विस्फोटक होते हैं। एक छोटी सी चिंगारी और विशाल विस्फोट होता है। इसे अपने साथ लेकर चलो और सबसे ज्यादा चक्कर इसी से लगवाएंगे। ले चलो। देख लीजिए, हमारी गांव की सीमा में तोपें आ रही हैं, तोपें। तोपे? और इस गांव में? परंतु क्यों? ये तोपे क्यों नहीं आ रही हैं अब तक? आती होगी हुजूर, फौज के पिछले हिस्से से आ रही है ना। हमें लगता था हुजूर इनका इस्तेमाल चित्तौड़ के किले को तोड़ने में करेंगे, इसलिए इन्हें सबसे पीछे रखा था। क्या कहा तूने? बदतमीज आदमी। तू बैरम खान से कह रहा है कि हम यहां फंस गए, ये जंगल पार करके राजपुताना नहीं पहुंच पा रहे हैं, अटक गए, ये कहना चाह रहा है ना तू? मेरा ये कहने का मतलब नहीं था हुजूर। तो क्या मतलब? नहीं समझा हमें क्या मतलब था तेरा। बोल क्या कहना चाहता था? बोल क्या मतलब था तेरा? बोल बता। तुझे खाई में हुजूर, पहाड़ी गिरी। हुजूर इसे माफ कर दीजिए, छोड़ो उसे। जुर्रत कैसे हुई ऐसी बदतमीजी करने की इसकी? हुजूर हमारी तोपें आ रही हैं। तोपें आ गई। तोपें आ गई। भारी सामान द्वार पर रख दो शीघ्र। लई जितनी कठोर हो उतना अच्छा है। मिर्ची का बुरादा कम नहीं होना चाहिए, तेल और खौलता होना चाहिए। जल्दी शीघ्र। रानी सा, थोड़ा हाथ लगा दे, इसे उठाने में बहुत भारी है ये। हाथ खराब हो जाएंगे हमारे, भारी है। बैना, यदि आपके हाथ मैले हो जाएंगे तो दोबारा धुल भी जाएंगे, परंतु एक बार आपकी मान मर्यादा चली गई तो फिर वापस नहीं आएगी। चलिए, सहायता कीजिए इनकी। अजीम खान, तुम भी सूंघो, इन तोपों में से तुम्हें हमारी फतेह की खुशबू आएगी। अब देखना, हम सब कुछ बर्बाद कर देंगे। ये गांव, ये भीलों का जंगल, सब कुछ इन सब के साथ प्रताप की जलकर खाक हो जाएगा। पर हुजूर, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, लेकिन सारा बारूद अगर हम यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर चित्तौड़ के किले को फतेह कैसे करेंगे? अरे जहन्नुम में गया चित्तौड़ का किला। अब हमारा एक ही मकसद है, एक ही मकसद है
प्रताप को जलाकर राख करना। जुर्रत तो देखो उस लड़के की, बैरम खान की पगड़ी ले गया। पगड़ी जान से मार देंगे हम उसे। सुना तुम लोगों ने? अब हर हालत में प्रताप को मरना होगा, मरना होगा। प्रताप को छोड़ेंगे नहीं उसे। देख लीजिए, अब हम कैसे जानेंगे कि वे लोग गुरुवर को बारूद लाने किस ओर ले गए? समझ गए गुरुवर, अब ये चने हमें बारूद के भंडार की ओर ले जाएंगे और फिर वही बारूद हमारी विजय और बैराम खान की पराजय का कारण होगा। हुकुम, महल का द्वार भीतर से बंद है, खुल नहीं रहा है। मूर्ख, अधर्मी, इस बात का ज्ञान नहीं है आपको कि जब भगवान एक द्वार बंद कर देते हैं तो द्वितीय द्वार खोल देते हैं। ऊपर खिड़की की ओर दृष्टि कीजिए, द्वार को छोड़िए, खिड़की से भीतर जाइए, जाइए। बस अब उनके ऊपर आने की प्रतीक्षा करो। तेल शीघ्र नीचे डाला जाए। सैनिकों, महल के पिछले भाग में जाइए और वहां से भीतर जाने की चेष्टा कीजिए, जाइए। घूम रहे हो। बहुत जल्द हम दुर्ग के दक्षिण भाग तक पहुंच जाएंगे, जहां से अंदर जाने के लिए गुप्त सुरंग का गुप्त द्वार मिल जाएगा। रुकिए राव जी। क्या हुआ राणा जी? हम सुरंग तक तो तब पहुंच पाएंगे ना जब हम दुर्ग के दक्षिणी भाग तक पहुंचेंगे। घबराइए मत राणा जी, दुर्ग के दक्षिणी भाग की निगरानी के लिए सैनिकों की तैनाती का विचार भी नहीं आया होगा सुरतन सिंह को। उधर देखिए राव जी,
राणा जी, अब तो हम 5 पग आगे नहीं बढ़ सकते। अगर महल के भीतर अगर जाना है तो सुरंग तक पहुंचना आवश्यक है। लगता है राव सुल्तान ने इन सभी संभावनाओं को देखकर अपने सैनिकों की तैनाती की है। राणा जी, वो देखिए, शिबू! हुकुम। शिबू, हमारे बाहुबली। इस और नहीं, उस और देखिए, वो द्वार दिख रहा है आपको? अब उस द्वार के साथ आपको क्या करना है, ये हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे। उस द्वार को आपको एक झटके में तोड़ देना है। उस और जाके करिए ये सब। जैसे ही हम आपसे कहें, ये केले के छिलके बाहर फेंक दीजिए। समझ गए? जी जी। फेंक दीजिए सजा बिना। शिबू, उठाओ शिबू। घरेलू हथियार से हम प्रहार करना चाहते हैं, परंतु राव सुल्तान से जीत नहीं सकेंगे आप। चिंतित होने की कोई बात ही नहीं है हमें, क्योंकि हमारे पास आपकी कल्पना से भी अधिक सैन्य बल है। दर्शन करना चाहेंगी आप? सैनिकों! अरे, ये तो और सैनिक आ गए। जीजा, यदि ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही शीघ्र हमारा भंडारा समाप्त हो जाएगा। फिर जीजा के पास हमारे जीवित रहने के लिए देने को बहाने भी समाप्त हो जाएंगे। हमारा मरना हमारी नियति बनता जा रहा है। नहीं, ये निराश होने का समय नहीं है। हमें भगवान का नाम लेकर आक्रमण करते जाना है। और तेल ला। अब तो सारा तेल समाप्त हो गया है महारानी सा। क्या? गुड़ गरम करो कढ़ा में। गरम गरम पिघला गुड़ भी जान ले सकता है शत्रु की। महारानी साहब, जलावन भी खत्म हो गए हैं। कोई बात नहीं, जितनी भी पोटलियां बची है सब ले आ। उन्हीं को मारेंगे चुन चुन के सैनिकों पर। अब कहाँ बची है पोटलियां महारानी सा? महारानी सा,
हमारे पास जितने भी मसाले थे आपके सामने ले जा चुके हैं और पोटलियां भी नहीं बची है। अचानक इतनी शांति कैसे हो गई? न कहीं से कोई आवाज, न कोई वार, न कहीं कोई गिरना पड़ना, कुछ नहीं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारी रानियां थक गई है, क्षणिक विश्राम कर रही है। किंतु अब आपको विश्राम नहीं करना है। कदाचित आपकी आवश्यकता बढ़ सकती है। सैनिकों, आप क्यों विश्राम कर रहे हैं? द्वार तोड़िए, राव सुरतन आ रहे हैं। रक्षा करें। जल्दी चलो। तू चने खा रहा है कम वक्त? तुझे क्या यहाँ सैर करने के लिए लाया हूं मैं? हाँ, चल। एक लीजिए। अब हम गुरूर को कैसे खोजेंगे? गुरुवर तक पहुंचाने वाली चनों के संकेत भी यही थम गए। अब हम कैसे गुरुवर तक पहुंचेंगे और बैराम खान की बारूद का भंडार का पता कैसे चलेगा हमें? रक्त की बूंद यहाँ? एक के बाद एक रक्त की बूंदें, अर्थात जहां से चनों के संकेत थमे वहीं से रक्त की बूंदें हमें दिशा बताना आरंभ कर रही। ये क्या? रक्त की बूंद यही तक? अर्थात बारूद का भंडार यहीं कहीं होना चाहिए। ये रक्त वाले संकेत भी गुरुवर के बनाए हुए प्रतीत हो रहे हैं। जल्दी करो निकम्मो। ओह, तो ये रहा बारूद का गोदाम। इसे तो हम कभी खोज नहीं पाते।
ये दुष्ट बैराम खान इतनी चालाकी से गांव के झोपड़ों के पास छिपे गुफा में अपना गोदाम बनाया ताकि किसी को पता न चल पाए। अच्छा हुआ कि गुरुवर ने हमें यहाँ तक आने के लिए संकेत दिया। चने तो समाप्त हो गए। अब कुंवर प्रताप को बारूद के गोदाम तक का मार्ग कैसे पता चलेगा? कुछ तो करना पड़ेगा। कुंवर प्रताप के लिए हमें संकेत श्रृंखला तो बनानी ही पड़ेगी। उपराग से करेगा गुरु अपने शिष्य का मार्गदर्शन। तैयार हो जा बैरम खान, अपनी इस लंका को चलते हुए देखने के लिए तैयार हो जा। बेवकूफ, क्या कर रहा है वहां बैठ के? चल उठ जा, बहुत काम है अभी, चल। जी हुजूर। आपके रक्त की एक एक बूंद का मूल्य आपका ये शिष्य चुकाएगा गुरुवा। महल के द्वार तो खुल गए, अब अपने मन के द्वार भी खोल दीजिए सुगंध वाली रानी। हम दोनों मिलकर जी बावड़ा करेंगे। सांतरी उस ओर से आ रही है सुगंध वाली रानी की। हमें कुछ महल के सुरक्षित कक्ष में जाना होगा और इसमें तुम्हें हमारा मार्गदर्शन कर सकते हो, किंतु इससे पहले हमें कुछ भी करके कुछ देर तक शत्रु को द्वार पे रुकना होगा, जिससे हमें सुरक्षित कक्ष तक जाने का समय मिलेगा। तो फिर जीजा, अब हमें क्या करना होगा? सैनिकों, बोल दो धाबा महल पर, कोने कोने पर अधिकार जमा लो। राजा हमें हैं आप, आदेश हम देंगे आप, बुद्धि हम में है, आप में, हम में, सब कुछ हम हैं। इतने वर्ष हमारे साथ आप रहे हैं, फिर भी बुद्धि नहीं। ये धावा तो बोल दिया है हमने, कोने कोने पे अधिकार तो जमाएंगे हम, किंतु शांति से, केवल हम भीतर जाएंगे।
हमारे साथ कुछ सैनिक भी भीतर आएंगे और बाकी सारे सैनिक बाहर जाएंगे। और बाहर जाकर आप क्या करेंगे हम बताएंगे, हम बताएंगे। आप बाहर जाकर उस काले भाले वाला शेर जो है उसकी प्रतीक्षा करेंगे, अर्थात उदय सिंह जी की प्रतीक्षा करेंगे। और यदि उदय सिंह जी यहाँ पे आ जाए और सुंदर सुंदर सांत्री वाली रानी और हमारे प्रेमालाप में हस्तक्षेप करें तो आप उनका जीवन खत्म करेंगे। समझ गए? हुकुम। सुगंध वाली रानी सुन लेगी। जाइए। सुंदर सुंदर रानी हमारे पास आओ। अब जब हम भीतर आ ही गए हैं तो हमसे क्या लग जाना। हमारे रानियों की ओर आंख उठाने से पहले तुम्हें हमारे शव पर से निकलना होगा। आपकी यही मंशा थी कि हम आपके शव पर से चलकर जाएं? यही सही, चलिए। आहा, कितनी शांति है यहाँ, परम शांति। ऐसी शांति में तो हमारी सुंदर सुंदरी की दिल की धड़कनें तक सुनाई देनी चाहिए हमें। तुम जाके देखो किसकी आवाज सुनाई दी हमें। हुकुम, कोई नहीं है। वहां कोई नहीं है, वहां है, कोई है। देखिए, आओ आओ, जाओ जाओ जाओ। देव भाई जी, ये समय हंसा को संभालने का है, युद्ध का नहीं। आओ, हमें यूं ना तड़पाओ। इतनी प्रतीक्षा तो किसी ने नहीं करवाई। चांद में इतनी प्रतीक्षा नहीं करवाता है जितनी आप करवा रही हैं। वाह सुगंध वाली रानी, वाह क्या खेल खेल रही हैं आप हमारे साथ। यदि आपने खेल आरंभ किया है तो पूर्ण मिलन के साथ हम उसे समाप्त करेंगे। आ रहे हैं, आ रहे हैं आपके पास। सारे दिए बुझा दिए गए हैं। हाँ जीजा, हमें कैसे भी करके एक बार अंतर कक्ष तक पहुंचना होगा। सुंदरियों, समस्त राजपुताने में राव सुरतन के घटियापन का सामना कोई नहीं कर सकता। विशेषकर यदि सुंदरियों का प्रश्न हो तो हम तन मन धन से दर्शाते हैं हमारा घटियापन। आप जहां हैं
वहाँ हम आ रहे हैं। लगता है सुल्तान सिंह इसी कक्ष की ओर आ रहा है। एक लिंची, इतना सारा बारूद, इतना बारूद तो यहाँ से लेकर राजपुताने तक सबको जलाकर राख कर देगा। नहीं, हमें इन बारूद को नष्ट करने के लिए कोई उपाय खोजना होगा। यहाँ पे रखो। काले खान, इतने सारे लोग और इतना सा बारूद, हमने कहा था ना तुमसे, हमें बहुत सारा बारूद चाहिए यहाँ। मंगवाओ और बारूद मंगाओ। वो प्रताप के उन साथियों को बुलवाओ। वो यही मौजूद है उसमें। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, चुपचाप खड़े रहो यहाँ। सांत्रि तो इसी कक्ष से आ रही है। आओ सुगंध वाली रानी, आओ आओ सुगंध वाली रानी, आओ हमें यूं ना लटकाओ, आके हमारे गले लग जाओ। आओ। नहीं आ रही है तो हम आएंगे आपके पास। हमारे अमावस्या भाती जीवन में पूर्णमासी का चांद बनकर आई हो। फिर क्यों अंधकार से हमारा स्वागत कर रही हो? अच्छा, समझ गए हम। आप हमसे लज्जा रही हैं। हम तो जा रहे हैं, किंतु आपके लिए जो प्रेम भरी सौगात लेकर आए हैं वो आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। छोटी सी प्यारी सी बिल्ली है, बिल्ली। कृपा सहानुभूति दिखाइएगा, बिल्ली बहुत ही भूखी है। हम जा रहे हैं। बांधो इन तीनों को तोप के मुंह से। सुगंध वाली रानी,
हम आपको ढूंढ कर ही रहेंगे, सुगंध वाली रानी। और आपको लिए बगैर यहाँ से जाएंगे नहीं, सुगंध वाली रानी। लगता है आपकी पीड़ा आरंभ हो गई है। हम ठीक है जयवंता। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। तुम्हारी प्रसव पीड़ा आरंभ हो चुकी है। ये वो नहीं है, बस साधारण सा दर्द। ये मुसीबत कम थी कि इस मुसीबत को अभी आना था। हमें किसी की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन हमने तो कुछ नहीं सुना हुजूम। फर्क, आपके कर्ण केवल हमारा हुक्म सुनने के आदी है, किंतु हमारे कर्ण सुंदर सुंदर सुंदरियों के कोमल स्वर सुनने के आदी है। वहां से सुगंध वाली रानी, मैं पता है आप यहीं कहीं हैं। हम प्रताप, तू जहां भी है, एक बात सुन ले कान खोल के। बैरम खान, जितना वक्त इन तोपों में बारूद भरने के लिए लगेगा, उतने ही वक्त के लिए तेरे दोस्तों के नसीब में जिंदगी बची है। नहीं बैरम खान, नहीं। क्या करें हम? तो में बारूद तो ये लोग कुछ ही पलों में भर देंगे। पर कैसे हम इससे पहले ये बारूद का गोदाम उड़ा है? असंभव, ये कार्य असंभव है। गुरु और भी इनके पास ही फंस गए। अब हम क्या करें? क्या करें हम? मिल गया उपाय। सुगंध वाली रानी, आपका प्रेम पत्र पढ़ा तो महाराज जी बावड़ा हो गए। क्या लिखा था आपने? मेरे चांद, मेरे तारे, तो लो बन के आपके चांद, आपके तारे आ गए हम बूंदी से। सुगंध वाली रानी, आपके लिए हमने मोह माया सबका त्याग कर दिया है। बस हमारे इस खंजर का भी त्याग कर दिया। एक बार दरस भर दिखा दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप ये जो भी करने जा रहे हैं
हम उसमें आपकी सहायता करना चाहते हैं। आप सभी गांव वालों ने हमारी पहले ही इतनी सहायता की है कि हमें समझ में नहीं आता कि आप लोगों का आभार कैसे माना जाए। बस आप लोगों से एक अंतिम निवेदन, आप लोग सभी गांव वालों से जाकर कह दीजिए कि वे अपने अपने झोपड़े बाहर से गीले कर लें और जब तक हम ना कहें वे अपने झोपड़ों से बाहर ना निकलें। हम भी कहीं नहीं जाएंगे रानी, यहीं बैठकर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। बेना, अब क्यों गई? ये तो हमारे पीछे ही पड़ गया है जीजा। हम सौगंध खा के कहते हैं कि हम ऐसी भूल दोबारा नहीं करेंगे। इस बार हमें बचा लीजिए। हमारे पास अब समय भी नहीं बचा है। इससे पहले कि सुल्तान सिंह हम तक पहुंचे, हमें कुश महल के अंतर कक्ष तक पहुंचना होगा। अब कितनी दूर है हंसा? उस हो रहे अंतर कक्ष। चलो, थोड़ी ही दूरी पर है। चलो आओ। आपके होने का है हमें आभास। आप यहीं कहीं हैं आसपास। आपसे मिलन की हमें आस, क्योंकि आप हैं खासम खास। यहीं थी। जीजा, जीजा, हमें कैसे भी करके उस कक्ष तक पहुंचना ही पड़ेगा। इनकी हालत तो बिगड़ती जा रही है और उस सुल्तान सिंह भी हमारे पास आता जा रहा है। रानी साहब, मेरे पास एक उपाय है। कोकोया जी, आप क्या कर रही हैं? सुल्तान सिंह का ध्यान यहाँ से हटाकर दूसरे स्थान पर भटका रही है वो। इससे हमें अंतर कक्ष तक जाने का समय मिलेगा। अब जिंदगी भर तुम्हें इस एहसास गुनाह के साथ जीना पड़ेगा कि तुम अपने इन बेचारे दोस्तों की जान नहीं बचा पाए। जिंदगी भर तुम्हारा ज़मीर तुम्हें इस बात के लिए झंझोड़ता रहेगा कि तुम्हारे दोस्तों की दर्दनाक मौत तुम्हारी वजह से हुई। आप लोग अपने अपने घर लौट जाइए। जैसे कोई प्रताप ने कहा वैसे करेंगे। निकले यहाँ से, चलिए। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।